स्वागत है आप सभी का डाटा इंटरप्रिटेशन की क्लास में। तो आज हम ये डीआई को सॉल्व करेंगे और आप लोग से रिक्वेस्ट है, ये अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करें। और हमने स्टैटिक बैंकिंग का भी पूरा कोर्स कवर किया है, तो उसको भी आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ओके, तो वो जो कवर पूरा किया हुआ अनरिचेबल चैनल पे ही पूरा कवर किया हुआ है। ओके, तो उस पर आप जाइए, स्टैटिक बैंकिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर भी आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। आपको आरआरबी पीओ का जो इंटरव्यू होगा उसमें आपको बहुत काम आएंगे वो। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करो। खुद से सॉल्व करो और देखो कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या करें, सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है आपको और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को समझे होंगे और खुद से बनाए भी होंगे। तो चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि इसमें दिया हुआ टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पहले ये पढ़ लिया करें हमेशा। The following graph shows the number of students participated in annual talent show of GBTU University. Study the graph carefully to answer the given questions. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कोई यूनिवर्सिटी का डाटा है। ठीक है, जिसमें कि कोई कॉलेज है, इतने सारे 1 2 3 4 5 6 7 कॉलेज है। PQRSTUB कॉलेज है। ओके, उसमें तीन एक तरह से ये हो गए, मतलब कि एक तरह से तीन उसमें डिपार्टमेंट समझ लो आप, डांसिंग का, एक्टिंग का और सिंगिंग का। ओके, अलग अलग टीम समझ लो या फिर कुछ इस टाइप से। ठीक है, कुछ ऐसा फंक्शन चल रहा है जिसमें डांसिंग चल रहा है, एक तरफ एक्टिंग चल रहा है, एक में सिंगिंग चल रहा है। उसी में दिया हुआ हमारे पास डाटा टोटल। टोटल पी कॉलेज भी है, जो पी है कॉलेज का नाम है। पी कॉलेज में कितना है 340, उसमें मेल 45% है डांसिंग में। एक्टिंग में कितना है 280 है, 280 में 35% मेल ने पार्टिसिपेट किया है। 220 है टोटल सिंगिंग में, तो उसमें 65% मेल ये किया पार्टिसिपेट किया। तो इसी तरह सारे कॉलेज के हमारे पास डाटा दिए हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते, क्वेश्चन कहाँ क्या रहा हमारे पास। तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हु पार्टिसिपेटेड इन एक्टिंग फ्रॉम कॉलेज एस टी एंड यू टुगेदर। तो हम लिख लेते एक्टिंग में हमको कहा गया सबसे पहले, तो आप एक्टिंग लिखेंगे। पेशेंस के साथ बनाना होता है और अच्छे से बनाना, पर समझना आपको समझना जरूरी है, मेन चीज़ अभी। ठीक है, ज़्यादा हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको समझिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। मैंने क्या किया, एक्टिंग लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन से कॉलेज बोल रहा है, एस टी एंड यू बोल रहा है। ठीक है, आर अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट मोर या लेस देन द टोटल नंबर ऑफ मेल हु पार्टिसिपेटेड इन सिंगिंग कॉलेज फ्रॉम एस टी एंड बी। ठीक है, तो सिंगिंग को बोल रहा है, सिंगिंग कॉलेज में सिंगिंग वाला जो है वो कॉलेज कौन कौन से सिंगिंग को कॉलेज, मतलब कि कुछ जगह पे सिंगिंग का प्रोग्राम चल रहा था, उसमें पार्टिसिपेट जो जो कॉलेज किया था उसके नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो दिए हैं एस टी और वी दिए हुए हैं। इसके हमको बस निकाल लेने हैं तो नंबर्स, और इसमें भी नंबर्स निकाल लेना, और उसको कितना बोल रहा है मोर और लेस परसेंटेज निकाल के यही हमको बोल रहा निकालेंगे। ठीक है, तो हमको देखो क्या दिया है, टोटल अमाउंट ऑफ फीमेल हु पार्टिसिपेटेड इन एक्टिंग फ्रॉम कॉलेज एस टी एंड यू। ये क्या है, एक्टिंग में फीमेल का है। फीमेल का हमको मतलब कि नंबर निकालना है एक्टिंग में। तो देख लो एक्टिंग वाला ये हो गया। तो एस है, तो देखो एस में कितना है 260 है। 260 में 55% मेल है, तो फिर 45% क्या होगा, फीमेल हो जाएगा, है ना। तो 260 का यदि हम 45% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देख लो रफली क्या करो, 260 का 45%। ठीक है, तो इसको यदि आप करोगे तो क्या होगा, तुरंत कैंसिल आउट करो, 9 × 45 20 × 100, ये खत्म या 13 बार। तो ये क्या हो जाएगा, 117 हो गया। टी है, टी में कौन सा है, टी में देखो, टी में एक्टिंग में जाना है हमको। 320 टोटल है, 45% मेल है, तो फीमेल कितना होगा 55%। तो 320 का कितना हो जाएगा, 320 का 55% को निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 11×5 = 55, 20×5 = 100, 90 × 16, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 176। ठीक है, ये 176 हमने लिख दिया। उसका क्या दिया हमारे पास, यू का। यू जो है हमारे पास, यू में देख लो एक्टिंग में कितना 320 है, यहाँ 40% है, तो 60% निकालना है। तो 32 × 6 कर दो डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 192। ठीक है, या 192 आप लिख दोगे। इसको टोटल जोड़ लो, ऐड कर लो तीनों को, ये टोटल को ऐड करो कितना हो जाएगा आपका, 2 6 8 8 7 15, और इधर हो गया 8, इधर हो गया 4, तो 485 हो गया। सिंगिंग में देख लो, सिंगिंग में क्या बोल रहा है, टू
दिया न, एक्टिंग फ्रॉम कॉलेज एस टी यू टुगेदर आर अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट मोर या लेस देन द टोटल नंबर ऑफ मेल हु पार्टिसिपेटेड इन सिंगिंग कॉलेज फ्रॉम एस टी एन वी। सिंगिंग वाला में जाना है हमको, ठीक है। किस में जाना है? सिंगिंग में एस टी एन वी टुगेदर। तो एस देख लो, एस में कौन है? 140 है। 140 का 45% निकालो, कितना हो जाएगा? 140 का 45% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 9×45, 20×5 100, कितना हो जाएगा? 7 बार में 63 हो गया। उसका देखो एस हो गया, उसका क्या है? टी में सिंगिंग में जाओ, 280 का 55%, तो 280 का 55 का 100, 11 यहाँ पे हो गया, 20 यहाँ हो गया, 114, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 154। ओके, उसका देख लो, एस टी भी हो गया। वी में देख लेते हैं कितना सिंगिंग में? 280 या 40% है, तो हमको 280 का 40% हमको निकाल लेना है, ठीक है। कितना हो जाएगा? ये आपका 112 हो जाएगा, ठीक है। 28 × 2 56 फीट इंटू 2, 112 हो गया। तीनों को ऐड कर दो, कितना हो गया? 2 4 6 6 3 9, ओके। और उसका 2, उसका 3, तो यहाँ 485 है, 329 कितना कम हो गया? 329 कितना कम है 485 से? देख लो आप, तो ये कितना कम हो गया आपका? तो आप माइनस करो, 15 में से 9 आ गया 6, तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 156। किससे कम बोला था? किससे कम बोला था हमको? इससे कंपेयर करने बोला था, सिंगिंग वाले से। तो 329 इंटू 100, ठीक है। तो ये देखो 156 है, यहाँ 329 है, तो 156 जो है वो कितना टाइम्स इसका? लगभग 2 टाइम्स है, ठीक है। 156 देखो, इसी को यदि डिवाइड करो, 156 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 2×5 = 10, 11, 312, ठीक है। 312, तो अब आप देख सकते हो एक चीज कि 312 है, 2 बार में जाता है 312, उससे ज़्यादा है तो कुछ कम ही होगा। मतलब कि मान लो कि 50 कितना होगा ये अप्रोक्सीमेटली? दो दो ये मतलब कि 2.5% के आसपास लमसम आप देख लो, ये यदि किया जाए इस टाइप से, मतलब कि कितने बार में जाएगा। तो एक अप्रोक्सीमेटली देखा जाए, ठीक है। यानी तो आप ऐसे कर लो, या आप डायरेक्ट यदि ये आप करना चाहते हो, यदि ऐसे करके, तो आप देख लो क्या हो जाएगा। देखो 329 है, यहाँ 156 है, तो ये 15,600 हो गया टोटल ऊपर में, ठीक है। 15,600 हो गया, तो यहाँ 329 है, ठीक है। 329 है, तो इसको 330 हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। या देख लो ऐसे करके, पे क्या करना है आपको? अप्रोक्सीमेशन लगाना है, ठीक है। यहाँ 15 से 60, 15,600 कर दो, डिवाइडेड बाय 330 कर दो, ओके। एग्जाम्पल ले लो ये अप्रोक्सीमेट करने के लिए, ठीक है। ये कितना हो गया? इतना हो गया। अब देखो ये 33 है यहाँ पे, ठीक है। यदि 30 आता तो कितना होता? 30 आता तो कितना होता आपका? तो 50 के आसपास जाता। 50, मान लो ये 30 से हम इसको डिवाइड कर दे, 156 रहता, मान लो। अच्छा ठीक है, चलो 1560 है, इसको डिवाइड करो 33 से, तो कितने बार में जाएगा? कितने बार में जाएगा ये देख लो। ये जाएगा आपका 33 × 4, 4 टाइम्स जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 × 12, 3 3 × 12 13, 132, 6 में 2 गया 4, 5 3 2, यहाँ पे 24, यहाँ पे 40। तो आप देखो ये कितने बार जाएगा। ये हमको लगता है कि अप्रोक्सीमेटली यदि मैं करूँ इसको, तो 7 टाइम्स जाना चाहिए, ओके। तो 7 21, 7 21, 22 23, 231, यहाँ पे कितना हो गया? 9 हो गया, यहाँ पे खत्म खत्म। तो मतलब 47 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, ओके। ये हम डायरेक्ट इसको करें कैलकुलेट, तो ये कितना होगा? 47% होगा, तो 47% हमारा आंसर है, हो गया। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो बहुत ही इजी वे में। जो दिया क्वेश्चन में उसको मैंने ढूंढा और बस इसको सॉल्व कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगी, ठीक है। यदि नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से बताया है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ओके। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखो अब लेवल में धीरे धीरे करके हर क्लास में बढ़ाते जाऊंगा, देखना आपको कैसे कैसे लेवल मिलेंगे आपको, प्रीलिम्स में के लिए भी, मेंस लेवल के लिए भी। स्पेशली मेंस का तो स्पेशली हो ही रहा का इतना अच्छे से तैयार कर दूंगा ना मैं आपको मेंस लेवल के लिए, डीआई में स्पेशली, कि आपको डीआई में प्रॉब्लम ही नहीं होगा कोई भी, ओके। तो डीआई का लेवल यूं ही बढ़ते जाएगा, और देखना आपको किस किस लेवल का आपको डीआई में सॉल्व करवाता हूँ।
बहुत अच्छे अच्छे लेवल का डीआई में सॉल्व करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो देखो, दूसरा क्वेश्चन ये है, ये जो क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पे ये 66/2/3 ये यहाँ पे गलत है, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा। ओके, इसको ऐसे कर लो। उसके बाद जाके यहाँ के बाद, यहाँ पे है ये ग्रुप एक्टिंग के बाद है आपका 66/2/3, ठीक है, 66/2/3 यहाँ पे है। ओके, ये जो है ना ग्रुप एक्टिंग के बाद जस्ट यहाँ पे 66/2/3 है। ओके, ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप देखो क्वेश्चन को पढ़ो ऐसे। ये 40% ऑफ द टोटल स्टूडेंट ऑफ ऑल कॉलेज हु पार्टिसिपेट इन एक्टिंग, बोल रहा है ये 40% ऑफ द टोटल स्टूडेंट ऑफ ऑल कॉलेज हु पार्टिसिपेट इन एक्टिंग। तो एक्टिंग में देख लो कितना हो रहा है हमारे पास। तो ये देख लो कि एक्टिंग वाले ये टोटल है, इसको जोड़ दो, ये पूरा पूरा जोड़ दो, इसको कितना हो जाएगा, ये पूरा जोड़ दोगे तो ये हो गया 2 3 5, 2 3 5, 2 7, 2 9, 3 12, 3 15, 3 18, 1800 प्लस इधर हो गया कितना, 80 60, और इधर 60 20 20 70, ये हमारा कितना हो जाएगा, 2110 हो गया टोटल, ठीक है। 2110 का 40% कॉलेज, 40% स्टूडेंट है, वो क्या करता है, पार्टिसिपेट एक्टिंग करता है। तो 2110 जो हो गया उसका 40% पार्टिसिपेट करता है, कितना पार्टिसिपेट कर रहा हो, कैंसिल आउट करो इसको, ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, 11 1 44, 844 हो गया। 844 किस में पार्टिसिपेट करता है, एक्टिंग में पार्टिसिपेट करता है। किस में पार्टिसिपेट करता है, एक्टिंग में, ठीक है। आर डूइंग सोलो एक्टिंग एंड अदर आर इन ग्रुप एक्टिंग ऑफ एक्ट आर, देखो यहाँ पे पढ़ लो क्वेश्चन को। दिया है 40% ऑफ द टोटल स्टूडेंट ऑफ ऑल कॉलेज हु पार्टिसिपेटेड इन एक्टिंग, ठीक है। तो कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें एक्टिंग में, 844, ठीक है। आर डूइंग सोलो एक्टिंग, या पार्टिसिपेंट एक्टिंग आर डूइंग सोलो एक्टिंग, सोलो एक्टिंग मतलब अकेले, ठीक है, अकेला वाला जो होता है, सोलो वाला खुद अकेला होता है, उसमें कोई ग्रुप नहीं होता, ठीक है। एंड अदर आर इन ग्रुप एक्टिंग, अदर आर इन ग्रुप एक्टिंग 66/2/3 ऑफ द स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप एक्टिंग आर पार्ट ऑफ। तो यहाँ पे देखो जो ये एक्टिंग हो गया टोटल, ठीक है, एक्टिंग में चला गया, ये क्या है, ये सोलो एक्टिंग में हो गया, ये क्या हो गया, सोलो एक्टिंग, ठीक है। तो ग्रुप एक्टिंग में हमारे पास कितना बचा होगा, तो 2110 में से हम क्या करेंगे, 844 को यदि माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रुप एक्टिंग का निकल जाएगा। ये कितना हो गया हमारे पास, 1266 हो जाएगा, क्या है ये ग्रुप एक्टिंग, ठीक है। अब इसमें से बोल रहा है, 1266 जो है, इसका देखो ये 66/2/3 है, ठीक है। तो देखो 1266 का यदि हम निकाल रहे हैं, 66, ये 66/2/3 का मतलब क्या होता है, परसेंटेज में निकालोगे तो 200/3%, मतलब इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 200/3 इंटू 100, क्योंकि परसेंट है, ठीक है, कैंसिल आउट करो, 2/3 हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1266 का 2/3, इसको कैंसिल आउट करो, कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, और आपका 422, ठीक है। ये क्या हो गया, 844, 844 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, इसमें हो गया ये वाला कि देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर एक्टिंग इन कॉमेडी ड्रामा। तो कॉमेडी ड्रामा में जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 844 हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर 844 हो जाएगा। ओके, तो चलो मैं एक बार बता देता हूँ फिर से, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप का हो गया होगा आपको, तो मैं फिर से बता देता हूँ। तो ये जो है ना, ये वाला पोर्शन देखो, पार्टिसिपेंट इन ग्रुप एक्टिंग आर, ये हो जाएगा 66/2/3% पार्ट ऑफ कॉमेडी ड्रामा, ठीक है, इस टाइप से होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया है 40% टोटल स्टूडेंट ऑफ ऑल कॉलेज हु पार्टिसिपेट इन एक्टिंग। तो 40% जो टोटल स्टूडेंट हम एक्टिंग में निकाल लेंगे, तो 2110 हो गया, उसका 40% क्या हो गया, एक्टिंग जो सोलो करता है, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट करता है, 844 हम निकाल लिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बाकी का जो है वो क्या करता है, ग्रुप एक्टिंग में करता है। यदि 844 एक्टिंग सोलो करता है, अकेले अकेले करता है, तो ग्रुप वाले कितना करते हैं, तो 2110 में से 844 को माइनस कर देंगे तो 1266 हो जाएगा, ग्रुप एक्टिंग हो गया। इसका जो है 66/2/3% जो है वो किस में जाता है आपका, इसमें जाता है कॉमेडी ड्रामा में, ठीक है।
किस में जाता है, कॉमेडी ड्रामा में जाता है। वही हमको पूछा था तो हम 1266 इंटू 2/3 कर दिए, ये देखा आपने कैसे सॉल्व किया, और हमारा 844 आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना था, ये कर दिया मैंने। तो इस टाइप से आप करोगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसे अब ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप क्या करो, खुद से बनाओ पहले। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो आपका ये क्वेश्चन बहुत 20 से 25 सेकंड में बन जाना चाहिए। ठीक है, तो आप बना के देखो, आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपने पॉज करके वीडियो खुद से सॉल्व किया होगा इस क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं आपको समझाता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इस वजह से दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन डांसिंग फ्रॉम कॉलेज PTV टुगेदर टू द स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन सिंगिंग फ्रॉम कॉलेज PQR टुगेदर। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास कि फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन डांसिंग फ्रॉम कॉलेज PTV, डांसिंग में। तो डांसिंग में देख लो PTV। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा है, हमको ना मेल के बारे में बात कर रहा है ना फीमेल के बारे में बात कर रहा है। PTV में क्या हो जाता है, PTV में टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 340, 190, 220, कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये 750 हो जाएंगे। देखो 340, 300 एक 400। ठीक है, 4 दो 600, 600 और प्लस इधर हो गया 40 और इधर हो गया आपका 90 और इधर 20, तो ये हो गया 750। ठीक है, अब सिंपल जोड़ लो, देखो ऐसे यदि नहीं होता दिक्कत तो आप देख लो। ये 4 हो गया, 340, 4 9 4 13, 13 2 15, 0 5। देखो फिर हमको क्या इधर एक बचा है हमारे पास, कैरी आउट, एक कैरी करने के लिए एक है 3, इधर एक 4, 4 दो 6, एक 7, 750 हो गया। तो सिंपल सा चीज़ है, 750 कर दिया हमने। रेशियो किससे निकाले, PQR, सिंगिंग में। सिंगिंग में चल जाते हैं, PQR, ये तीनों का निकाल लेते हैं। देखो 220 है, 240 है, कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा। 460 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 760 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 780। तो रेशियो निकाल दो, कैंसिल आउट करो, 75 कितना जाएगा, 25 दिया 75, 26 दिया 78, तो क्या आ जाएगा 25:26, मतलब 25:26 आंसर हो गया। तो जो इसमें बोला था वो हम निकाल दिए, बस हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही करके इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइए, देखिए इसमें कैसे होता है। ठीक है, तो ये सब जैसे क्वेश्चन है इसको आप खुद से सॉल्व किए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप इसको खुद से सॉल्व किए होंगे और आपसे बन भी गया होगा। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ फिर से। So they are from which college? The difference between the number of students participating in dancing and that in singing is maximum. देखो इसमें ये दिया हुआ है कि from which college difference between the number of students participating in dancing and that in singing is maximum। मतलब कि डांसिंग और सिंगिंग में जिस कॉलेज के बीच में जो डिफरेंस होगा, डांसिंग और सिंगिंग में जिस कॉलेज के बीच के स्टूडेंट के बीच में ज़्यादा डिफरेंस होगा वो कॉलेज कौन सा है। तो देख लो 340 इधर है, 220 इधर है, तो कितना हो जाएगा, 340 320 जाएगा तो 120 हो गया डिफरेंस। ठीक है, उसका देखो क्यू में कितना है, 300 है, इधर 240 है, कितना हो जाएगा, 60 का डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। 260 है, 320 है, कितना का हो जाएगा डिफरेंस, डिफरेंस पूछ रहा है हमसे ना, तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 60 का हो गया। 340 है, 140 है, 200 का डिफरेंस हो गया। 190 है, 200 है, 80 है। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली कम ही होगा, तो हमारा जो आंसर होगा ये एस वाला कॉलेज है, क्योंकि इसका एस का क्या है, डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो आंसर आ गया। ठीक है, नहीं पूछ रहा था, डिफरेंस पूछ रहा था, तो मैंने डिफरेंस निकाल दिया। ठीक है, तो ऐसे करके सॉल्व करते हैं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसको आप खुद से सॉल्व करो और आंसर इसका कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको बनाए भी होंगे खुद से। तो चलिए मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड फ्रॉम कॉलेज एस। तो देखिए जैसे यहाँ पे दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड फ्रॉम कॉलेज एस, तो कॉलेज एस में जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड फ्रॉम कॉलेज एस, तो कॉलेज एस का देख लो टोटल नंबर स्टूडेंट 340 है, 260 है, 240 है। ठीक है, कितना हो गया, 340 प्लस 260 प्लस 140, देख लो 340 34 और इधर कितना है 26 है, कितना हो जाएगा 34 26 60 हो जाएगा। 60 और 114 कितना होता है, 74 होता है, 740 हो गया टोटल, 740 हो गया।
ओके, 740 हो गया। अब देखो, व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ मोर और लेस देन द नंबर ऑफ दैट फ्रॉम कॉलेज आर। तो कॉलेज आर में कितने स्टूडेंट टोटल, उसको ऐड कर लो। 260, 26, 200, तो कितना, 460 हो गया। 460, 46 प्लस 32 कितना होता है? 46 प्लस 30 कितना होता है आपको देख लो। 46 प्लस 30 76 होता है। 76 में 20 जोड़ दो, कितना होता है? 76 में 20 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा, 780 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या हो जाएगा, ये हो गया एस का डाटा, ये हो गया आर का डाटा, 780। ठीक है। तो अब हमको बोल रहा है कितना ज़्यादा कितना कम है, कितना का डिफरेंस है? 40 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। कितना एस और आर के बीच में? 40 का। 40 क्या है डिफरेंस है? 40 क्या है, ये कम है। 40 कम किससे कम है? आर कॉलेज से कम है, तो आर को नीचे लिख देंगे और हम 100 से ये कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। इसको सॉल्व करो आप, क्या हो जाएगा? जब इसको सॉल्व करोगे तो कैंसिल आउट करो, 19 चौके 76 होता है, और ये यदि करेंगे तो 0.5 आएगा, 19.5। इसको यदि आप डिवाइड करो इसको, ये कितने बार में जाएगा? 19, 57, 55, 5 बार में गया, और 5 बचा, और इधर हो गया कितना, 5.13%। ठीक है, ये आंसर होगा हमारा। तो इस टाइप से इसको हम सॉल्व करते हैं। जितना कम डाटा लिखोगे, जितना दिमाग से आप सोचने की कोशिश करोगे, जितना जो पूछा उसको यदि हम कैलकुलेट कर सके ओरली, तो क्वेश्चन इजी बन जाएगा। और यदि वही चीज़ को आप यदि मान लो 340 लिखोगे, अच्छा क्या है एस में 340, फिर लिखोगे 260, फिर लिखोगे 140। ठीक है, बिगिनर में हो तो आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिखो। लेकिन धीरे धीरे इस चीज़ को प्रैक्टिस करो कि दिमाग में कैलकुलेट करें। ये टोटल कितना आ जाएगा? 740। इस टाइप से इसको करोगे, फिर वो भी आएगा इस टाइप से। तो ठीक है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करना ही है ना, सीखना है तो करो। फिर धीरे धीरे करके वही चीज़ सही हो जाएगा आपका। ठीक है। तो शुरुआत में होती है दिक्कतें, लोगों को दिक्कतें होती है कैलकुलेशन में, लेकिन जब धीरे धीरे आदमी प्रैक्टिस करते लग जाते हैं ना, तो फिर उसका क्या होता है कि प्रैक्टिस सही और परफेक्शन ला देता है, और उसका स्पीड स्लो स्लो से क्या होता है, फास्ट हो जाता है। जब मैं शुरुआत किया था उस टाइम मेरा भी ऐसे ही होता होगा। ठीक है, मेरा वैसे ही होता था पहले भी। ठीक है। फिर मैंने प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करते 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 अब क्या हो गया, दिमाग से कैलकुलेट कर लो। ठीक है। तो ये सबके साथ होता है, धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो इसलिए परेशान नहीं होना है आपका। यदि आप अभी बिगिनर हो या फिर मॉडर्न में आपसे नहीं हो पा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीखो ना, बस सीखो, वीडियो देखो, कम से कम लेक्चर देखो, सीखो कैसे मैं कर रहा हूँ, साथ साथ बनाते चलो। यदि नहीं बन पा रहा है आपसे, तो आप साथ साथ बनाओ, मैं कैसे बना रहा हूँ। ठीक है। ओके। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जो इतना ही क्वेश्चन था, इसका ये सॉल्यूशन है इसका। ठीक है। अब जैसे एक ये डी आई है हमारे पास। ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो इसको देख लो आप, इसमें क्या दिया हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड द टेबल एंड आंसर द। जैसे ये क्वेश्चन दिया हमारे पास, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड द टेबल and answer the following question. Some values in pie chart are given in percentage form, some in fraction, and some are given as an absolute form. ठीक है। ये दिया है प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 7 विलेज इन 2002 का दिया हुआ है। ये हमको दिया परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन दिया हुआ है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है। ठीक है। तो आप खुद से इसको समझो, खुद से पहले आप एक बार समझो और खुद से ट्राई करो। ठीक है। कितने देर बनता है, आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर टाइमिंग बताना कि कितना देर में आप इसको बना पा रहे हो। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपसे क्वेश्चन बन गया होगा। तो चलिए इसको मैं बता देता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो ध्यान से देखना इस चीज़ को। सबसे पहले ये देख लो, पी जो है ये 16% है। क्यू जो है ये कितना है आपका, 14% है। आर जो है ये ग्रीन वाला आर है, ये 12% है। एस जो है ये कितना परसेंट आपका, 18% है। टी कितना है, ये 1/10 है। तो 1/10 मतलब परसेंटेज कितना आ जाएगा, 10%। कैसे देख लो, ये 1/10 है, तो 100 कोई चीज़ 100% होता है, तो देख लो 10% हुआ। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10% निकाल लिया। ये यू 1/5 है, तो 100 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, कितना हो गया 20%। ये कितना हो गया 20%। ओके। वी जो हमारा कितना 18 है, इसको परसेंटेज हम निकाल लेंगे अभी। ठीक है। तो देख लो, इसको पहले ऐड कर लो, कैसे निकाल दो, इसका वैल्यू नहीं पता आपको परसेंटेज में, कैसे निकालेंगे। देख लो, 16 + 14 कितना होता है आपका, 30 होता है। 30 और प्लस 12 कितना होता है, 42 होता है। 42 + 18 कितना होता है, 60 होता है। 60 + 10 70, 70 20 90, मतलब बचा क्या 100 में, 100% में कितना बचा यहाँ तक में,
90% हमने कवर कर, बचा 10%, मतलब कि 10% इक्वल टू 1800 का वैल्यू हो गया इसका। ठीक है, ये क्या हो गया, 10% हो गया इसका। तो 100% जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 18,000। ये टोटल जो इसका वैल्यू है, पॉपुलेशन है इस गांव का, वो कितना टोटल पॉपुलेशन 18,000 हो गया। ठीक है, ऐसे करके हम निकालते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है। अब पूछा एवरेज पॉपुलेशन ऑफ विलेज पी क्यू एंड आर हाउ मच मोर लेस देन द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ विलेज एस टी एंड यू टुगेदर। ठीक है, तो अब देखो पी क्यू एन आर का, देखो जैसे आप चाहो तो इसका डाटा निकालो, एवरेज पॉपुलेशन निकालो। पी क्यू, देखो जैसे पी का पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, अब निकालो 16%, 18,000 का 16% निकालोगे। फिर क्यू का कितना है, 18,000 का 14% निकालोगे। फिर आर का निकालोगे 18,000 का 12%, फिर मल्टीप्लाई करोगे, ये करोगे वो करोगे। ये चीज ध्यान में देना, यदि हम वैसे करेंगे तो हमारा बहुत लेंदी बनेगा और हमसे समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, यदि आप नॉर्मल कैलकुलेशन करने जाओगे तो। लेकिन हम आप देखो कि आंसर में क्या दिया हुआ है, आंसर दिया परसेंटेज वाइज दिया है। तो हमको ये सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं बनता है। तब फिर हम क्या करेंगे, जैसे एवरेज पॉपुलेशन पूछा पी क्यू एन आर का, तो एवरेज पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर बाय 3 हो जाता है, क्योंकि 3 है तो 3 से यदि पी क्यू, पी प्लस क्यू प्लस आर रहता, प्लस एस भी रहता, तो तब 4 से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 हो गया, 3 से हम क्या करें, डिवाइड कर दें, तो पी का देख लो कितना हो गया, पी का 16% है। ये दिमाग में करना, आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। 16%, क्यू का कितना है 14%, आर का कितना है 12%, डिवाइडेड बाई 3, ये कितना हो जाएगा, 16 14 कितना होता है आपका 30 होता है, 30 12 42, 42 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना हो गया आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 14%। ये कितना हो गया 14% हो गया टोटल, एवरेज परसेंट निकाल लिया हमने। ठीक है, हमको कुछ और नहीं करना पड़ा। इसका देखो एस टी एंड यू का भी निकाल लेंगे, एस प्लस टी प्लस यू का भी निकाल लेंगे। तो एस का देख लो कितना है 18%, प्लस यू का कितना है 20%, एस टी, और टी का कितना, सॉरी यू का कितना है 20% हमने लिख दिया, पहले टी के बदले में यू लिख दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे टी का कितना हो गया 10%। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा, 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 20 10 30, और 30 और 18 कितना है 48 हो जाएगा, 48 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16%। अब देख लो ये वाला जो है, ये वाला वैल्यू निकलती है किससे, 16% वाला से क्या है, कम है। ठीक है, कितना कम है 2% कम है। 14 में से 16 में से 14 जाएगा, कितना होगा 2% का होगा, डिफरेंस होगा, है ना, डिफरेंस कितना होगा 2 का होगा। किससे कम है, 16% वाले से कम है। ठीक है, इंटू 100 परसेंटेज निकालना है। यहाँ पे आप क्या कर दो 8, तो 100/8 कितना परसेंट होता है 12.5% होता है। तो ऐसे करके आंसर ये आ गया। ठीक है, और यदि आप पूरा निकालने जाते तो आपको बहुत लंबा पेज में मतलब कैलकुलेशन करना पड़ता और बहुत दिमाग खराब करना पड़ता, तब आंसर यही आता। ठीक है, इसको हम क्या किए, ऐसे सॉल्व किए और जल्दी आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कोई डाउट रहता है तो आप पूछिए हमसे, मैं बताऊंगा आपको। टेलीग्राम ग्रुप है चिट चैट वाला, उसमें आप पूछिए हमसे, मैं बताऊंगा आपको। पर्सनली मैं आपको कॉल करके बता दूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, आप पढ़िए तो सही, मैं आपको मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। ठीक है, तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इफ दिया है यहाँ पे, इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज पी आर, चलिए इसको आप खुद से पहले सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसका आप बताइएगा कि आपका कितना देर में सॉल्व हुआ और कैसे आपने सॉल्व किया। जैसे जिस मेथड से मैंने सॉल्व किया, क्या वही मेथड से आपने भी सॉल्व किया या कोई दूसरा मेथड सॉल्व किया, ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप खुद से सॉल्व किए होंगे, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को जैसे हमको समझना है पहले, इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज पी आर इंक्रीज बाय 50% एंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आर आर डिक्रीज बाय 25%। यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ो और उसको आगे लिखो क्या कर रहा है। पॉपुलेशन जो पी का है वो इंक्रीज हो गया कितना 50% के द्वारा, तो पी का पॉपुलेशन कितना था हमारा 16% था। ठीक है, 16% है इसका। और हमारा क्या था आर का 12% है दिया हुआ। तो पी में यदि 50% बढ़ गया तो 16% जो है उसका यदि 50% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16% यदि बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये जो 16% है पी में। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे 50% बढ़ा देंगे। 50% कितना होता है 8 होता है, 16 का 50% कितना होता है 8 होता है ना। तो कितना हो जाएगा
16 प्लस 8 कितना है 24 हो जाएगा। यदि आप इसको मैथमेटिकल टर्म में करोगे तो ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करो, ये क्या हो जाएगा 3 पच्चे 15, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, मतलब 24 हो जाएगा। ओके, तो पहले जो पॉपुलेशन था 16 वो 50% से बढ़ गया तो ये 24 हो जाएगा। और ओरली यदि आप कैलकुलेट करोगे तो 16 हो गया, क्या हो गया हमारा 16 हो गया हमारा ये तो अभी जो पॉपुलेशन है उसमें 50% जोड़ देंगे तो 16 का 50% कितना होता है 8 होता है, तो 16 प्लस 8 कितना होता है 24 हो जाता है, ओरली हो गया 24। ठीक है, अब देखो आर डिक्रीज बाय 25%, आर का जो पॉपुलेशन है ये हो गया हमारा पी का, और आर का जो पॉपुलेशन वो क्या 25% डिक्रीज हो जाता है, 25% मतलब 1/4 होता है। ठीक है, तो 12 का जो होता है 1/4 कितना होता है 3 होता है, तो 12 का 1/4 3 होता है तो मतलब कितना हो गया 9% हो गया, है ना, 9% हो गया, बचा डिक्रीज होने का 9% हुआ ना, 9 हो गया। ठीक है, देन द टोटल पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज पी आर इंक्रीज बाय 50% एंड द पॉपुलेशन ऑफ आर डिक्रीज बाय 25%, देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, then the total population of the village after changes in the population of village P and R। ठीक है, ओके, टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा ये चेंजेस के बाद, तो मतलब जब चेंज के बाद हम टोटल पॉपुलेशन जोड़ेंगे तो कितना होगा वो देख लो, तो ये कितना हो जाएगा, तो देख लो ये जो हमारा था 100% टोटल था। ठीक है, ये टोटल जो था ये कितना है 100% है टोटल, है ना। ओके, इसमें बढ़ा कितना, अब देख लो इसमें 8 बढ़ा और इसमें 3 बढ़ ये हुआ। सिंपल सी बात बता रही, यदि आप वैसे करो, देखो इससे समझो बात को मैं क्या कर रहा हूँ, डीपली थोड़ा चीज को समझो। ये 100% है। ठीक है, ये पूरा पूरा क्या विल, ये जो पाई चार्ट है पूरा पूरा ये 100%, ये 100% है। ठीक है, सब वैल्यू जोड़ करके 100%, ये 26 16%, 14%, 12%, 18%, ये 10%, ये 20%, ये 10%, तो 100 हो जाता है। ठीक है, अब आप देख लो कि हमारा टोटल कितना है, क्या हुआ इसमें देख लो -3, मतलब 3 घट गया, और इसमें क्या हुआ हमारा 8 बढ़ा, तो टोटल जो रिजल्ट आएगा हमारा टोटल कितना हुआ, 8 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा रिजल्ट जो टोटल हुआ 5% का वृद्धि हुआ टोटल ओवरऑल में, ओवरऑल में 5% का वृद्धि हुआ, तो हमारा कितना हुआ टोटल 105 हो गया। यदि आप वही चीज़ को आप करोगे जो आप यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर चेंजेज इन द पॉपुलेशन ऑफ विलेज पी एंड आर, तो इसको 16% को ये करो स्किप करो और 12% को स्किप करो, इसके जगह पे क्या लिखोगे 16% को 24% लिखोगे, इसको काट दो, और इसको 12% की जगह क्या लिखोगे 9% लिखोगे। अब सबको ऐड कर दो, 24% 24% हो जाएगा यहाँ पे 14% हो जाएगा, 9% हो जाएगा, 18% हो जाएगा, तो ये हो गया कितना 10%, ये हो गया 20%, ये हो गया 10%, सबको ऐड करोगे तो टोटल 105 आ जाएगा। ठीक है, यही बोल रहा था क्वेश्चन। ठीक है, ये 105 हो गया। आर व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, आर व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज एस एंड टी टुगेदर, एस और टी टुगेदर, एस का देख लो कितना है हमारे पास, एस का कितना है हमारे पास 18% है। ठीक है, तो एस का हमारे पास कितना है 18% है, और टी का कितना है 10 पर, ये 10%। ठीक है, 18 कितना है हमारा एस प्लस टी, तो कितना हो गया 18% प्लस 10%, एस का 18% इसका तो कितना हो गया 28%। ठीक है, ये कितना हो गया 18 प्लस 10 28 हो गया, तो 105 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 100। ठीक है, इसको आप कैंसिल आउट करो तो ये क्या हो जाएगा, देखो 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ऐसे, मतलब 4 25 25 चौके 100, यहाँ 7 चौके 28, इसको भागा दो कितना हो जाएगा 15 तो 105। ठीक है, तो 15 का गुना 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 375, 375 होगा, 375% होगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे करके इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर क्या है 375। तो इस टाइप से आप सॉल्व करोगे ना तो क्वेश्चन देखो जल्दी बन जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन की, चलो ये क्वेश्चन खुद से बनाओ आप। ठीक है, ये क्वेश्चन खुद से बनाओ, उम्मीद करता हूँ आपसे खुद से बन गया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं खुद से सॉल्व करते हैं। अब मैं सॉल्व करके बताता हूँ खुद से, कि आप तो खुद बनाए ही होंगे, मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, इसमें दिया है जैसे पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन ऑफ विलेज आर एंड टी टुगेदर, तो आर एंड टी का जो पॉपुलेशन है किसमें पॉवर्टी लाइन के अंडर में। ठीक है, तो देखो आर और टी,
तो देख लो। तो आर का क्या, हमको अब ये नहीं कि आर का जैसे कि यहाँ पे 12% है और टी टी का कितना है 10% है, इसका हम 10% निकालेंगे 18,000 का। टोटल जो 18,000 निकाला था मैंने, टोटल जो इसका वैल्यू था 18,000, 100% के 18,000 लोग थे इसमें, इस गांव में। ठीक है, तो वो हमको अब नहीं कैलकुलेट करना है। ठीक है, उतना हम नहीं करने जाएंगे। क्यों नहीं करने जाएंगे? क्योंकि यहाँ परसेंटेज में बात हो रहा है, यहाँ परसेंटेज बात हो रहा है। ठीक है, और यहाँ हम निकाल लेंगे उस चीज़ का, बाद में हम दिखाएंगे आपको सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ देखो आर जो है, आर कितना है हमारा, 12% है। ठीक है, तो 12% का कितना है, आर में पॉवर्टी लाइन के नीचे कितना है, आर में 60% है ना। तो 12% का 60% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 7.2 आएगा। बोलो कैसे? देखो 12% मतलब 100, 60% मतलब 100। अब देख लो करके, कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब देख लो, अब क्या हो गया हमारे पास, ये बार छक 72, 720 डिवाइडेड बाय 100। तो 720 को यदि आप 100 डिवाइड करो, कैंसिल कैंसिल करो, तो 7.2 आ जाएगा। ठीक है, टी देखो, टी में क्या दिया हुआ हमारे पास, टी में देख लो 10 है, तो इधर कितना है 10%। कितना का निकालेंगे टी में, 46 का, 46% का कितना हो जाएगा, ये 4.6 हो जाएगा, है ना। अब ये बोला आर इंटू टूगेदर, तो ये दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया, 6 2 8, 7 4 11, 11.8 हो गया। ठीक है, हाउ मच मोर देन दैट ऑफ विलेज पी एंड एस टूगेदर, पी एंड एस का निकाल लो, पी और एस का। देखो पी में कितना है हमारे पास, 16% है, 16%। पी में इसमें इसमें पॉवर्टी लाइन कितना है, 40% है। तो हम 40% इसका निकाल लेंगे, 16% 40% निकालेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 6.4 हो जाएगा। जैसे इसमें निकाले तो वैसे ही इसमें अब करोगे तो हो जाएगा। फिर आपका एस है, तो एस का यदि हम पॉवर्टी लाइन में निकालेंगे, जो जितना जनसंख्या है, तो कैसे निकालेंगे आप देखिए। तो एस में जो है हमारा 18% है, और इसमें एस में कितना है, 25% है। तो 18 का 25% कितना होता है आपका, आपका 3 होता है, आपको भी पता है ना। सॉरी, ये कितना हो जाएगा, ये 4.5 हो जाएगा, सॉरी माई मिस्टेक। ठीक है, इसको आप ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 5 4 9, 6 4 10, 10.9। ठीक है, 10.9 हो गया। तो अब देखो ये कितना, इससे क्या है, तो देखो इसको यदि हम इससे माइनस करेंगे, कितना ज़्यादा या कम है, तो कितना निकल रहा है, 0.9 निकल रहा है। अब देखो ये हमको यहाँ पूछ रहा है कि कितने नंबर पूछ रहे हैं, कि जनसंख्या से कितनी अधिक, कितनी जनसंख्या निकालने बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, कितना था हमारा जनसंख्या टोटल, कितना जनसंख्या था हमारा, 0.9% में है ना, ये 0.9 क्या है, परसेंटेज है हमारा। ठीक है, 0.9 परसेंटेज हो गया, कितना का, 18,000 टोटल था उसका, 18,000 का 0.9% निकाल दो आप। तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर ऐसे हो जाएगा, दो तीन शून्य कट चला गया, ये कितना हो जाएगा हमारा, 18 × 9 162 हो गया। यदि यही चीज पूछता हमको यहाँ पे कि कितना परसेंट ज्यादा या कम है, तो हम क्या करते, 0.9 करते, 0.9 डिवाइडेड बाय 10.9 इंटू 100 कर, तो हम परसेंटेज निकाल के तब बताते। ठीक है, लेकिन हमको पूछा था यहाँ पे तो जनसंख्या पूछा था, इसीलिए हम क्या किए, 0.9% निकाल के किसका, 18,000 का, तो हमारा कितना 162 आ गया, ये आंसर हो। ओके, तो इस तरह से ये सब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो डाटा को समझना पड़ता है, फिर जाके सॉल्व होते हैं अच्छे से, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए एक ये क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है कि इफ इन विलेज टी, बोला इफ इन विलेज टी, ठीक है, द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इज 43:17। ठीक है, टी जो है विलेज, उसमें क्या है, मेल और फीमेल का जो रेशियो दिया हुआ है, मेल इज टू फीमेल का 43 और 17 दिया हुआ है। ओके, तो टी विलेज का बारे में पहले पता कर लेते हैं। टी विलेज ये हो गया, ठीक है, 10% वाला। इसमें कितना है टोटल पॉपुलेशन, 18,000 है, 18,000 है पॉपुलेशन, 18,000 का 10% निकालेंगे, 1,800 हो गया। 18,000 का 10% निकाल तो हमको पता चलेगा 1,800 क्या है हमारा, उस गांव में, टी गांव में हमारा ये है, क्या है, मतलब कि आपका टी जो है पोर्शन, टी पोर्शन जो है, या टी गांव मान लो, टी गांव में कितना हो जाएगा, 1,800 लोग हो जाएंगे यदि 10% निकालेंगे 18,000 का टोटल का। तो हमारा क्या हो गया, टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया टी में, 1,800। 43 + 17 कितना होता है, 60 होता है। ओके, ठीक है, तो इससे हम ये निकाल सकते हैं,
जैसे आपको पता है टोटल को टोटल डिवाइड करते हैं और जो निकालते हैं उसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमको देख लेते हैं अभी हमको ज़रूरत है कि नहीं है, तब निकालेंगे फिर। देखो यहाँ पे दिया है, इफ इन विलेज टी द रेशियो ऑफ मेल फीमेल 43:17 एंड इन विलेज वी द रेशियो ऑफ, ठीक है। अब विलेज वी के बारे में बात कर ले रहे हैं, ये टी के बारे में बात था और विलेज वी के बारे में बात कर, जो हमको डाटा निकालने को बोला वो हम निकालते जा रहे हैं, ठीक है। तो इन विलेज वी द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इज 23:13, मेल इज टू फीमेल कितना है 23:13, ठीक है। तो विलेज वी का देख लेते हैं क्या हाल है, 1800 है, मतलब 10%। तो इसमें टोटल पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन टोटल कितना है, टोटल पॉपुलेशन 1800, इसका भी हो गया, चलो ओके। और उसके बाद क्या है हमारे पास, देन टोटल, इसकी यहाँ तक निकाल दिया हमने, जो कहा हमने कर दिया टोटल, उसका बोला देन टोटल मेल ऑफ विलेज टी एंड बी टुगेदर। अच्छा, विलेज मेल जो है विलेज टी का एंड मेल जो है विलेज वी का टुगेदर, मतलब मेल इसका जो 23 है और इसका भी जो मेल है 43 रेशियो में दिया हुआ है, ये टुगेदर जो है वो कितना परसेंट कम या ज़्यादा किससे, विलेज टोटल फीमेल ऑफ विलेज टी एंड यू टुगेदर, ठीक है। तो देख लो आप यहाँ पे क्या करना है हमको, हम इसका देख लो करके देख लेते हैं। तो जैसे हम टी का मेल हमको निकालना है, मेल का हमको जरूरत है जनसंख्या में, तो टोटल को टोटल डिवाइड करेंगे, तो 1800 को डिवाइड करें कितना आता है, 43 + 17 कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। और निकालना क्या, 43 निकालना है हमको, तो कितना बार में गया, कितना बार में जाएगा, 60 और 30 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, ये आपका कितना आ जाएगा, 4×3=12, 129 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया 1290, ठीक है, ये हो गया 1290। तो ये 1290 जो हमारा हो गया, ये क्या हो गया, मेल हो गया हमारा टी गांव में, ओके। और फीमेल भी निकाल लेते हैं, तो 1290 हो गया इधर, तो कितना हो गया इधर, फीमेल कितना हो जाएगा हमारा, 1290 मेल हो गया, फीमेल कितना हो जाएगा, 1800 में से 1290 घटा देंगे तो 1300 लेके चलो, तो कितना 12 से, मतलब 1800 में से 1300 गया तो कितना 600 होता है, सॉरी 1800 में से 1200 ये माइनस करेंगे, 1290 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 510 हो जाएगा, है ना। तो 510 देख लो जोड़ के आप, तो टोटल 1800 हो जाता है, 12×5=17, 90 इधर 10, तो कितना हो गया, टोटल 1800 हो गया। तो ये हमारा 1800 हो गया टी में, ठीक है, फीमेल। अब वी में देख लो, वी में निकाल लेते हैं, 23 है और 13 है, ठीक है, ओके। तो कौन से गांव में बोला है ये, विलेज वी में, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं निकाल करके, टोटल को टोटल डिवाइड करेंगे, जो निकालता मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, 23 + 13 कितना होता है, 23 + 13, तो 23 और ये कितना होगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 1800 डिवाइडेड बाय 36 इंटू, क्या निकालना है इसमें, वी में, वी में हमको क्या निकालना है, टोटल मेल और विलेज भी टी एंड वी टुगेदर, इसमें मेल हमको निकालना है 23 कर देंगे, ठीक है। तो अब देख लो आप, तो क्या होगा, तो यदि आप इसको कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करो, ये कितना बार 50 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा, 23 × 5 कितना होता है, 1150 होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका, ये निकल गया हमारा, ठीक है। तो 1150 यदि हमारा ये निकल गया, ओके, तो हमारा कितना हो गया, इधर इसका मेल फीमेल पूछा है क्या, वी में देख लेते हैं, वी में का फीमेल हमको नहीं निकाला, नहीं निकाला तो जरूरत नहीं करने का। अब देख लो टी हो गया, यू का हमको क्या बोल रहा है, देन व्हाट परसेंट मोर लेस देन द टोटल फीमेल ऑफ विलेज टी, तो विलेज टी का तो हमने फीमेल निकाल लिया 510 में, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, टी का तो हमने ये फीमेल निकाल लिया, 510 आया यहाँ पे। यू का हमको निकाल लेना है, यू का देख लो, तो यू में क्या है, यू में है 20% होगा, ये 1/5 है ना, ये 20% हो गया। तो देख लो, तो यू का जो है 18,000 है, ठीक है, यू का क्या है 18,000 है, तो 18,000 का 20% कितना होता है, 18,000 का 20% कितना होगा, 18,000 का 20% कितना होगा, 3600 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हमको बोल रहा है क्या, ये 3600 टोटल हो गया, ठीक है।
तो अब हमको क्या इसमें हम निकाल सकते हैं इसका, तो देख लेते हैं करके। तो यहाँ पे दिया जैसे, देखो एक गलती है इस क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पे यू नहीं है, ये वी होगा। ठीक है, वही मैं सोच रहा था कि यहाँ पे वी, यदि मैं यू कहाँ से लाऊंगा, यू का तो यहाँ पे कुछ रेशियो दिया हुआ ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे बनाऊंगा, तो ये यू नहीं है, ये वी होगा। ठीक है, तो यदि हम इसको देखें, यहाँ पे हम कर दें तो इसको हम निकाल लेंगे, 1150 प्लस 1150 हो गया, फीमेल कितना निकल जाएगा इसका, 1800 में से 1150 को कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 650 हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये यहाँ पे u हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भी u होगा क्योंकि u के बिना नहीं हो पाएगा, सॉरी v होगा। हम लोगों ने यहाँ पे ये निकाला था कि u का, तो u का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, u यदि हम करेंगे तो कंसिडर करेंगे तो u का रेशियो कहाँ दिया हुआ है मेल फीमेल का, तो हम निकालेंगे। ओके, ये यहाँ पे u नहीं है, ये v होगा। ठीक है, v ही होगा। ओके, तो देखो अब इसमें फीमेल कितना आ जाएगा, 650 कैसे आया, 1800 में से 1150 को माइनस करेंगे तो 650 आ गया। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो हम कर देंगे। तो देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास कि मेल जो है विल एस टी एंड वी का टुगेदर कर देंगे। तो टी में मेल कितना था, 1290 था, और इसमें कितना 1150 है, तो 1290 प्लस 1150 कितना हो गया, 9 5 14 2 1 3 और 1 1 2 2440। तो 2440 क्या हो गया, हमारा मेल हो गया टोटल, और फीमेल कितना हो गया, 650 प्लस 510 कितना हो जाएगा, फीमेल कितना हो जाएगा, 650 और प्लस 510, तो 650 510 कर दो, 5 1 6, 5 1 6, 6 5 11 60, 1160 हो गया। इसको आप माइनस कर दो क्योंकि कितना किससे कम या ज़्यादा है, 1160 से कम या ज़्यादा है कौन, मेल ज़्यादा है, तो माइनस कर दो कितना है, जीरो। यहाँ पे कितना हो गया आपका, 14 में से गया 8, और यहाँ पे से 13 में से एक, ये सॉरी 3 में से गया 2, और यहाँ पे 1280। ठीक है, यहाँ पे 1280 हो गया, तो 1280 क्या है, 1280 क्या है, ज़्यादा है, मेल किससे ज़्यादा है, फीमेल से। फीमेल कितना है, 1160 इंटू 100 कर दो, ये आपका 110.34% आंसर आ जाएगा, 110.34% आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करो ऐसे, और बस सॉल्व कर दो, हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए डीआई के साथ। ठीक है, तो तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, इसका मैं पीडीएफ में ग्रुप में डाल दूंगा। ओके, तो उसको आप सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।